हमारे प्रभारी सुरेंद्र सिंह रंधावा साहब, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद वतासा जी, हमारे साथी और प्रतिपक्ष नेता रमेश जोड़ी जी, हमारे वरिष्ठ साथी डॉक्टर बी.डी. कल्ला साहब, कृषि मंत्री राजेश कटारिया जी, पीडब्ल्यू मंत्री भजनलाल जाटव, विद्युत मंत्री मोहम्मद सिंह बाटी जी, अशोक चांदना जी, हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर कुलदीप इंदौरा जी, तमाम में उपस्थित समन्वय मंच, उपस्थित विधायकगण, प्रदेश कांग्रेस, जिला कांग्रेस, ब्लॉक कांग्रेस पदाधिकारीगण, बोर्ड निगम के अध्यक्षगण और तमाम उपस्थित इतनी बड़ी तादाद में एक ऐतिहासिक मीटिंग के रूप में आज आपने इतिहास रचा है। तमाम बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, नौजवान साथियों, इस मीटिंग ने वास्तव में इतिहास रच दिया है और उसके लिए आप लोग सब बधाई के पात्र हैं। मेरी यह दूसरा समय इतनी बड़ी मीटिंग शायद ही पहले कभी नहीं होगी। आज वैसे 250 करोड़ रुपए की सड़कों का भी उद्घाटन होना था, क्योंकि हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता देश के पूर्व मुख्यमंत्री पंजाब प्रकाश सिंह बादल साहब का निधन हो गया। इसलिए जो आज उद्घाटन व शिलान्यास होने थे, जिसमें आपका आज बीकानेर, नापासर, जसासर स्टेट हाईवे 20B पर 244 करोड़ की लागत से 65 किलोमीटर सड़क का शिलान्यास होना था। इसी प्रकार नौका क्षेत्र में 5 करोड़ की लागत से 6 मिसिंग लिंक बनने थे, लोकार्पण होना था, बन गए हैं। करीब 1.5 करोड़ की लागत से लालम देसर, बड़ा देसर से बिलासरिया और करीब 1.25 करोड़ की लागत से अरखीसर से बेरासर मिसिंग लिंक सड़क निर्माण और 1 करोड़ 12 लाख की लागत से साधुड़ा से तेलिया नाडी और 1 करोड़ 11 लाख की लागत से बादनू से लालम देसर छोटी सड़क निर्माण, ये सब पूरा हो गया। ये तमाम काम जो है, क्योंकि बादल साहब 90 साल के हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता थे, अकाली दल के थे। मेरा भी उनसे बहुत अच्छे संबंध थे। जब कभी वो राजस्थान जयपुर आए मुख्यमंत्री के रूप में, मुख्यमंत्री निवास पे भी आए, वो हमने उनका स्वागत भी किया, सत्कार किया। बहुत आज जो व्यक्तित्व के धनी थे वो हमारे बीच नहीं रहे। आज राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया। इसलिए तय किया कि तमाम इन सड़कों का शिलान्यास और जो लोकार्पण है उसकी फॉर्मेलिटी करने की जरूरत नहीं रहेगी, काम रुकना नहीं चाहिए। फॉर्मल उद्घाटन लोकार्पण मैं नहीं कर रहा हूं, परंतु अधिकारियों को मैं कहना चाहूंगा तमाम काम जो है आप शुरू कीजिएगा, रुकने की इंतजार करने की जरूरत नहीं रहेगी। ये मैं कहना चाहता हूँ आपको, जिससे समय पर काम पूरे हो सके। बाकी जो मेरे पूर्व वक्ताओं ने, डूडी साहब ने तो पूरा बजट भाषण पढ़ दिया मेरे सामने, तो पूरा बजट भाषण ही पढ़ दिया। तो आप बताओ मैं उसमें कौन सा चूज करूं? मेरे लिए बहुत मुसीबत हो गई है। या तो रंधावा साहब कोई फैसला करते या हुड्डा साहब फैसला करते, पर फिर भी जो है, फिर भी मैं चाहूंगा, क्योंकि मैं अब अगर मीटिंग कर करके मुझसे घोषणा करवाएंगे तो आप सोच सकते हो सब लोग उम्मीद करेंगे कि हमारे यहाँ आएंगे तो हमारी घोषणा करके जाएंगे। तो मैं कहना चाहूंगा डूडी साहब को कि जो आपकी बाकी मांगे में, क्योंकि हर मांग इम्पोर्टेंट होती है, और जब मैंने कह रखा है हमारे विधायकगणों को भी यहाँ बैठे हुए मंत्रीगण, तुम मांगते मांगते थक जाओगे। आगे क्या बोले आप? बेदादार नहीं थकूंगा। वो वादा आज भी मेरे जेल में है, वादा जेल में है। तो मुझे पता नहीं था कि जिला मांग लेंगे। कई लोगों ने जिला ही मांग लिया, तब भी मुझे उनके वादे पूरे करने पड़े। 19 जिले मैंने दे दिए राजस्थान की जनता को, क्योंकि एमएलए ने मांग लिए थे।
तो मैंने कहा दे दे तो थकूंगा नहीं, तुम्हारा निभाओ। तो आज जो पूरी लिस्ट पड़ी है डूडी साहब ने, तमाम का इम्पोर्टेंट है, पर मैं चाहूँगा कि आज मैं सिर्फ जो है 3 घोषणाएं मैं करना चाहूँगा, बाकी मैं एग्जामिन करूँगा। हम डूडी साहब मिल लेंगे, कब क्या हो सकता है संभावना वो मैं बाद में करूँगा। एक तो जस्सा शहर में कॉलेज खोली जाएगी, ये मैं घोषणा करता हूँ। नंबर दो बहुत इम्पोर्टेंट है, जो डूडी साहब ने कहा है उप तहसील और तहसील बनाई जाएगी, ये दूसरी घोषणा है। और नंबर 3, यहाँ गौड़ मंडी स्थापित की जाएगी, ये नंबर 3। बाकी बहुत लंबी लिस्ट है, वो मैं बाद में बात करूंगा, उसका एस्टिमेट बनवाने पड़ेंगे। अब 220 केवीए का भी इन्होंने कह दिया है, इतने बड़े बड़े बजट होते हैं, उसके लिए फाइनेंस भी है, बजट भी है, विभाग भी है, उसका मैं एग्जामिन करवा के कोशिश करूंगा। आज की मीटिंग को यादगार बनाने के लिए मैंने 3 घोषणाएं कर दी है, बाकी घोषणाएं भी मैं जब करूंगा तो जस्सा स्थल की मीटिंग को याद करके करूंगा। दादा राम जी चौधरी की मूर्ति के अंदर में गया था, लाखों लोग इकट्ठे हुए थे। ये 1.5-2 लाख की मीटिंग है, ये कोई मामूली मीटिंग नहीं है आपकी, इतिहास बन गया है। और मेरे पूर्व वक्ताओं ने भाषण दे दिए हैं, मैं समझता हूँ एक से बढ़ के एक बातें हुई है आपके सामने। देश में क्या हो रहा है ये ज्ञान होना चाहिए हमें। प्रदेश में क्या हो रहा है, देश किस दिशा में जा रहा है, किस दिशा में जाएगा, ये तमाम चिंता के विषय होने चाहिए हमारे लिए, क्योंकि हम जागरूक नागरिक हैं। हम वर्तमान पीढ़ी को, आने वाली पीढ़ियों को सौंपना है प्रदेश को, देश को। आपको हमको सोचना पड़ेगा किस प्रकार से हम अपने आप को सक्षम बनाएं। हमारी नई पीढ़ी है, युवा पीढ़ियां बैठी हुई है। हेलीपैड में देख रहा था, हेलीपैड पे हेलीकॉप्टर उतर रहा था, लाखों युवा वहां पर जिस उत्साह के साथ में खड़े थे, मैं और मेरे तमाम साथी बहुत इम्प्रेस हुए। युवाओं का जोश और खरोश तारीफ काबिल था। मैं चाहूँगा उनका व्यक्तित्व, उनका कर्तव्य ऐसा हो, राजस्थान का युवा देश में नाम रोशन करे, देश की सेवा करने में आगे आए। इसीलिए मैं युवाओं को समर्पित बजट पेश किया। विदेशों तक भेज रहे हम 500 बच्चों को अपने खर्चे पे, देखा होगा न्यूज आपने, कोई कमी नहीं रख रहे हम लोग। 3 कॉलेज खोल दिए हम लोगों ने। पिछले साल में कॉलेज खुली 250, इन 5 साल में खुल गई है 303 कॉलेज, उसमें से 103 कॉलेज गर्ल्स कॉलेज भी खुल गई है। 12 कृषि विश्वविद्यालय थे, नहीं कॉलेज थे, पिछले साल में खुले हैं 12 कृषि कॉलेज, और मैंने 5 साल में खोले 45 कृषि कॉलेज खोल दिए हैं राजस्थान के अंदर। अगर मैं अभी मेरे पास चार्ट नहीं पढ़ूँ तो आपका आश्चर्य होगा। पिछले 5 साल में, इस 5 साल में मैंने लेखा जोखा दिया था असेंबली को। आप मेरे कई लोगों को जानकारी होगी, वरना आप इंटरनेट में देखना, मेरे ख्याल से होगा। कोई कमी नहीं रखी हमने। आज शिक्षा के अंदर राजस्थान बहुत आगे बढ़ गया है देश के अंदर। IIT राजस्थान में, IIM है, IIIT है, एम्स जोधपुर के अंदर है, कृषि विश्वविद्यालय आपके बीकानेर में भी है, वेटनरी विश्वविद्यालय है बीकानेर के अंदर। कोई कमी नहीं रख रहे हम लोग। शिक्षा और स्वास्थ्य 2 चीजें ऐसी है, अगर उस पर हम ध्यान देंगे तो आने वाला जमाना जो है, हमारा ह्यूमन रिसोर्स बनेगा, वो सतही देश में प्रगति करना, प्रदेश प्रगति करने में काम आएगा। किसानों के लिए अलग बजट पेश करना इख्तियार बनाया देश के अंदर राजस्थान सरकार ने। पहला राजस्थान राज्य है जिसने घोषणा की थी कि किसानों का बजट अलग पेश किया जाएगा। मैंने प्रधानमंत्री जी को कहा कि आपने तो रेलवे का बजट अलग पेश होता था, तमाम हमारी योजनाओं का आपने ठप कर दिया। बांसवाड़ा, डूंगरपुर,
रतलाम से वाया बांसवाड़ा बननी थी, नशीराबाद से बननी थी सवाई माधोपुर वाया टोंक, सरमतर बननी थी वाया करौली, सब बंद कर दिया आपने, रेलवे बजट बंद कर दिया। हम जो है किसानों का अलग बजट पेश किया, युवाओं का अलग बजट समर्पित किया। इस प्रकार से हम लोगों ने कोई कमी नहीं रखी है। कैसे हम लोग राजस्थान को चौमुखी विकास की तरफ आगे बढ़ाएं। घोषणाएं जो की है, महंगाई राहत कैंप चल रहे हैं, उसमें चाहे 25 लाख का बीमा हो, हिंदुस्तान में कहीं नहीं, आपको मालूम है। 500 रुपये गैस सिलेंडर 76 लाख लोगों को दे रहे हैं, हिंदुस्तान में कहीं पे भी नहीं है। 100 यूनिट बिजली दे रहे हैं फ्री, 1 करोड़ 4 लाख लोगों के बिल जीरो आएगा। 2000 यूनिट से किसानों 15 लाख किसानों को बिल जीरो आएगा। इस प्रकार से कमी को हम छोड़ नहीं रहे हैं, दिन को बिजली देने का प्रयास कर रहे हैं। 16-17 जिलों में हो गया है। सर्दी के वक्त में तकलीफ आता किसान रात को, धीरे धीरे हम चाहते हैं कि सभी जिलों के अंदर दिन को बिजली मिले, उस काम में लगे हुए हैं। जो हमारा पशु तंग करते हैं, खेतों को नुकसान पहुंचाते हैं, तो करोड़ों मीटर के तारबंदी सरकार बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रही है, किसानों के लिए तारबंदी कर रही है। डिग्गी खोलने के लिए अनुदान बढ़ा दिया हम लोगों ने। आप सोच सकते हैं कि लंपी रोग में गाय मर गई, 40,000 रुपये, हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। 40,000 का बीमा प्रति गाय या भैंस, अभी भैंस का मैंने कल ही डिक्लेयर किया है, भैंस भी शामिल होगी। उनको हमने कर दिया है कि 2 पशुओं का हर परिवार में बीमा होगा। कोई प्रीमियम देने की जरूरत नहीं, आपको प्रीमियम सरकार देगी इंश्योरेंस कंपनी को। ये मैं कहना चाहता हूं आपको। और जिस प्रकार राहुल गांधी ने यात्रा निकाली, क्या मुद्दे थे? महंगाई बहुत भयंकर है, ये सब इसी में हमारी है। महंगाई राहत के लिए है, भीड़ पड़ रही है, भीड़ पड़ रही है, सब जगह पर भयंकर भीड़ पड़ रही है। आप देख रहे हो कि करीब 50-51 लाख गारंटी कार्ड मिल चुके लोगों को, 50-51 लाख मिल चुके हैं गारंटी कार्ड मिल चुके। अभी 3 दिन हुए सिर्फ, 30वां दिन आज, 24-25-26। बहुत उत्साह लोगों के अंदर है। पेंशन दे रहे हम लोग, जिनको 500 रुपये मिलती थी, 750 मिलती थी, उनको 1000 रुपये में कर दी है। प्रधानमंत्री जी को हम कह रहे हैं, कृपा करके आप हिंदुस्तान भर में एक ही पेंशन दो सबको। तकलीफ है लोगों को। सोशल सिक्योरिटी का कानून पास करो, मनमोहन सिंह जी ने, सोनिया गांधी जी ने पास किया। नरेगा का कानून पास किया पार्लियामेंट से। राइट टू एजुकेशन पास किया, बिल पास किया पार्लियामेंट से। राइट टू एजुकेशन भी 8वीं तक के लिए पास किया उन्होंने, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के लिए सरकारी खर्चे पर। हमारी सरकार ने, मैंने अभी 12वीं तक बच्चे पढ़ेंगे प्राइवेट में, उसका खर्चा भी सरकार देगी, ये हमने तय कर दिया अभी यहाँ। फूड सिक्योरिटी एक्ट, 2 रुपये किलो गेहूँ, 3 रुपये किलो चावल जो स्कीम थी, हमने उसको भी, आपको मालूम है, फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत अब मैं पैकेज दे रहा हूँ 76 लाख लोगों को, जिनको 1 किलो तेल मिलेगा, 1 किलो दालें मिलेगी, तमाम मसाले मिलेंगे, गेहूँ फ्री मिल ही रहा है। पूरा किट बना करके हम लोग हर महीने देने के लिए हमने योजना बनाई है। वो आपके जहन में होगी मेरे ख्याल से। इस प्रकार से महंगाई में राहत कैसे मिले लोगों को? कमर तोड़ महंगाई है, महिलाएं बहुत दुखी है, पुरुष बहुत दुखी है, बेरोजगारी बहुत भयंकर है। हमने करीब 1.25 लाख से ज्यादा नौकरी दे दी है, 1.25 लाख से अधिक नौकरियां चल रही है। अभी इंटरव्यू चल रहे हैं, एग्जाम चल रहे हैं। 1 लाख की मैंने घोषणा और कर दी है इस बजट के अंदर। कोई कमी नहीं रख रहे हैं, जो सरकार कर सकती है मैं समझता हूँ कि उसमें सरकार कोई कमी नहीं रख रही है। गारंटी कार्ड देना बहुत बड़ी बात है, जो गारंटी कार्ड हम दे रहे हैं। आपको मालूम है कि मुख्यमंत्री 11 गारंटी देते हैं हम लोग सरकार की तरफ से, आपको 10 चीजें जो है जिसमें आप एलिजिबल हो गए वो आपको मिलेगी। अब जो सरकार चल रही है देश के अंदर,
आप भी पढ़ते होंगे, सुनते होंगे, सोशल मीडिया में देखते होंगे। सोशल मीडिया का कमाल जो है, ये राजीव गांधी का सपना था 21st सेंचुरी में ले जाने का देश को। तब जो है कंप्यूटर, ईमेल, इंटरनेट की सेवाएं, मोबाइल फोन कोई कल्पना नहीं करता था 85 के अंदर, 84 के अंदर। जब मैं खुद मंत्री था राजीव गांधी के साथ में, तब तो हमारे विपक्षी लोग आज सतना बैठे हुए बैलगाड़ी लेके आए थे पार्लियामेंट के अंदर। देखिए राजीव गांधी दिमाग खराब हुआ है, कंप्यूटर जा रहा देश के अंदर, और कंप्यूटर आएगा तो टाइपिस्ट कहा जाएंगे, बेरोजगारी फैल जाएगी। ये इनकी धक्के सोच रही है हमेशा, इनकी प्रगतिशील सोच कभी रही नहीं है। एक बात मैं कई बार कहता हूं, आजादी के बाद में पंडित नेहरू ने बड़े बड़े इस्पात के कारखाने बनाए, कल कारखाने बनाए, IIT, IIM, एग्रीकल्चर के लिए ICAR की संस्था बनाई। दुनिया भर में नाम हुआ पंडित नेहरू का। बड़े बड़े बांध बनाए, बागड़ा डैम बन रहा था। ये आज भारतीय जनता पार्टी उस पर कहलाती थी जनसंघ। आप पहले कई चीज लोगों को मालूम होगा, जनसंघ कहलाती थी। जनसंघ के लोग कहते थे देखो पंडित नेहरू का दिमाग खराब हुआ है, बाघा डैम बना है क्या, वहां पे बिजली का लगा रहा है। जब बाघा डैम के पानी से बिजली पैदा हो जाएगी, पानी की ताकत निकल जाएगी, पानी की ताकत निकल जाएगी तो पानी खेतों में काम क्या आएगा। ये उनकी बुद्धि उस वक्त काम करती थी इस प्रकार से। अब आप सोच लीजिए, वो सत्ता में बैठे हुए हैं, उस वक्त जो बुद्धि काम करती थी, मेरे को लगता है कि आज भी जो फैसले वो कर रहे हैं काले कानून किसानों के। अभी रंधावा साहब कहे थे 700 किसान मारे गए। एक व्यक्ति का मरना किसे कहते हैं, किसी परिवार की, और 700 किसान मारे गए। क्यों साल में निकाल दिया, बाद में आपने वापस लिया। अगर प्यार से बात कर लेते, पहले आप रास्ता निकाले थे, तो 700 किसानों की मौत नहीं होती। कहने का मतलब ये है कि जो आज देश के हालात हैं, लोकतंत्र खतरे में है। देश किस दिशा में देश जा रहा है किसी को नहीं मालूम है। आलोचना करने वाले लोग हैं, वो देशद्रोही हैं। क्या आलोचना करने हक नहीं है? मेरे खिलाफ आलोचना नहीं होती राजस्थान के अंदर, होती है, मैं स्वागत करता हूं उनका। आलोचना अगर अखबार वाला करता है या कोई नेता करता है, अगर उसने कोई अच्छी बात लिखी हुई है और मुझे लगता नहीं मुझे सुधार करना चाहिए अपने आप में या मेरी सरकार में, मुझे क्या दिक्कत है? अगर पब्लिक का भला होता हो मैं सुधार करूं उसके अंदर। तो मोदी जी की डिक्शनरी में वो बात नहीं है, इंडियन गवर्नमेंट डिक्शनरी में बात नहीं है। वो तो पत्रकार, साहित्यकार, लेखक कोई आलोचना करता है, लिखता है, वो देशद्रोही है, जेल जाओ। कितने लोग जेल में बैठे हुए हैं आपको किसी को नहीं मालूम है। ये जो हालात चल रहे हैं देश के अंदर, जुडिशरी दबाव में है, इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है, हालात बड़े गंभीर है, उनको आपको हमको समझना पड़ेगा। और लोकतंत्र माई बाप तो आप होते हो। देखिए, हम चाहे कितने ही बार मुख्यमंत्री बन जाए, मंत्री बन जाए, सरकारें बदल दी रहती केंद्र में, राज्य में, ये नहीं भूलना चाहिए कांग्रेस ने देश को लोकतंत्र दिया है। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबू कलाम आजाद के जमाने से ही डॉक्टर अम्बेडकर ने बना संविधान, उनके आजाद प्रदेश चल रहा है। इंदिरा गांधी की हत्या हो गई, फिर खालिस्तान नहीं बनने दिया इंदिरा गांधी ने, देश को एक रखा, अखंड रखा। राजीव गांधी शहीद हो गए, पूरे उपमहाद्वीप में शांति स्थापित करने की बात वो करते थे। आप बताइए, इतना बड़ा त्याग बलिदान आजादी पहले भी हुआ है, बाद में हुआ है, तब जाके लोकतंत्र जिंदा रहा है। पाकिस्तान की तरफ बार बार सैनिकों का शासन नहीं हुआ यहाँ पर। पाकिस्तान 2 टुकड़े हो गए इंदिरा गांधी के जमाने के अंदर, ये नहीं भूलना चाहिए। दुनिया के इतिहास में कभी भी 90,000 से अधिक सैनिकों को, कर्नल, जनरल, मेजर, सबको सरेंडर करवा दिया हमारी फौजों के सामने इंदिरा गांधी ने। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? हमें गर्व होना चाहिए हिंदुस्तान की फौजों पर, इंदिरा गांधी पर, जिनके शासन में क्या नहीं हुआ। आज हमारे लोकतंत्र काम है, हम दुनिया की ताकत बनते जा रहे हैं।
तो मोदी जी कहते हैं कि 70 साल में क्या हुआ। अरे मोदी जी, अगर आप प्रधानमंत्री बन पाए हो, इसलिए बन पाए हो कि आप लोकतंत्र जिंदा रखा है, जान दे करके देश को एक रखा, अखंड रखा, इसलिए आप प्रधानमंत्री बन पाए हो। ये मत भूलो। कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते हैं, इसके माने क्या हुआ? एक पार्टी शासन बहुत खतरनाक मंशा है आरएसएस की भी, बीजेपी की। अगर देश नहीं समझा टाइम पे, आने वाली पीढ़ी भुगतेगी। रशिया की तरह, चाइना की तरह चुनाव तो होंगे, नकली चुनाव होंगे। एक पार्टी होगी वहां पर, एक पार्टी होगी, आपस में चुनाव लड़के नाटक करेगी और सत्ता में बार बार आएंगे। आज जो हम गरीब से गरीब, दलित के घर भी जाते हैं, किसान के घर पे जाते हैं, बूढ़े लोगों के हाथ लगाते पैरों के, एमएलए बनने के लिए, एमपी बनने के लिए, सरपंच बनने के लिए, सब बातें खत्म हो जाएगी। और मान सम्मान अगर पब्लिक में माई बाप का है, आप सबका है, तो एक कांग्रेस का दिया हुआ है। जो घमंड और अहम चल रहा देश के अंदर, वो खतरनाक मोड़ ले रहा, समझने की कोशिश कीजिएगा। अभी राहुल गांधी जी ने पहले बात की अडानी जी की, जवाब नहीं कोई भी। कांग्रेस शासन में नहीं बढ़नी चाहिए, कहीं बढ़ती जा रही है, और उनको षड्यंत्र किया। और जो मुकदमा 4 साल पहले किया हुआ था, ऐसे मुकदमे होते रहते हैं। अब पहली बार है कि जो सजा दी गई राहुल गांधी को, ऐसी सजा पहली बार मिली हिंदुस्तान में, इतिहास में पहले किसी नेता को। आप बताइए। और वही मुकदमा पहले रोक दिया, स्टे करवा दिया, मुकदमा करने वाले नहीं, हाई कोर्ट से। जब निदान होता पार्लियामेंट से, तो मुकदमा वापस शुरू करवा दिया। तो बताइए, ये षड्यंत्र नहीं है क्या है? इस प्रकार अगर षड्यंत्र चलेंगे देश के अंदर, आप सोच सकते हो देश का क्या होगा। देश का क्या होगा? देश तो 75 साल हो गए हैं, आने वाले 100, 200, 500, 1000 साल अनंत काल तक चलता रहेगा देश। तो क्या हमारी ड्यूटी नहीं है कि सही को सही कहें, गलत को गलत हम कहें? इस प्रकार की भावना हम सबकी होनी चाहिए, तब जाकर के ये मुल्क जो है, जिस प्रकार की सोच हमारे नेताओं की रही है, यहाँ की संस्कृति, यहाँ के संस्कार, यहाँ की महान परंपराएं हिंदुस्तान की, दुनिया का कोई मुल्क मुकाबला कर नहीं सकता उसका। गांधी जैसे महापुरुष के लिए लोहा मान आई आज अंतर्राष्ट्रीय दुनिया के मुल्कों में। संविधान सभा में प्रस्ताव पास हुआ, 2 अक्टूबर गांधी जयंती को अहिंसा दिवस मनाएगी, पूरी दुनिया मनाएगी। आज हमें गर्व होता है। वैज्ञानिक साइंटिस्ट था आइंस्टाइन, उसने कहा, जर्मनी का था, अमेरिका में आगे बढ़ गया। जर्मनी में जब हिटलर का राज हुआ, तो क्या कहा उन्होंने? आने वाली पीढ़ियां दुनिया की विश्वास नहीं होगा कि महात्मा गांधी नाम के हार्ड मार्च का व्यक्ति इस धरती में चला भी है क्या? विश्वास नहीं होगा। इतना बड़ा व्यक्तित्व उनका था। आप कल्पना कीजिए, हमें गर्व होता है इन बातों पर। और ऐसे लोग सत्ता में बैठ गए हैं, महात्मा गांधी के भी नाम फोटो लगा देंगे, कभी फोटो हटा देंगे। अब जिसने आरएसएस पे बैन लगाया, सरदार पटेल ने, उनकी बहुत बड़ी आदमगढ़ मूर्ति लगाई है मोदी जी ने, बताने के लिए गुजरात वासियों को, देखो मैं मानते हूँ सरदार पटेल को। अरे उन्होंने आपके ऊपर बैन लगाया, जानते थे आपकी विचारधारा क्या आरएसएस की है। ये इस प्रकार के जो अम्बेडकर को जिंदगी में नाम नहीं लिया, अम्बेडकर का नफरत करते थे दलितों से लोग, आज अम्बेडकर की बात करते हैं वोट लेने के लिए। आपको हमको सच्चाई को स्वीकार करनी चाहिए। सरकारें बदलती रहती है। इंदिरा गांधी चुनाव हार गई, 1 सेकंड नहीं लगाया, मुरारी भाई देसाई को सत्ता सौंप दी गई, लोकतंत्र को मजबूत किया। दुनिया लोहा मानती है हमारे देश का। इसलिए मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि कृपा करके आप लोग चुनाव आ रहे वापस के स्कीम हमने अभी टाइम नहीं, मैं बताऊं आपको, आप लोग पढ़ते होंगे, एग्रो प्रोसेसिंग, एग्रो बिजनेस, एग्रो एक्सपोर्ट। किसानों ने 2 करोड़ रुपए की सब्सिडी है। अगर वो बिजनेस करना चाहे अपने खेत पर, एक्सपोर्ट करना चाहे, कई मैंने इसकी मनाई है। ये तो आप नौजवान हैं,
इनको स्टडी करनी पड़ेगी, आपस में गांव में चर्चा करनी पड़ेगी। सरकार अकेली कुछ नहीं कर सकती है। जब तक समाज का सहयोग नहीं मिले तब तक आप स्कीमों को इम्प्लीमेंट कर नहीं सकते। आज हमने 2 महीने कैंप चलेंगे हमारे महंगाई राहत के, 2 महीने 2000 कैंप जो है 2 महीने के बाद में परमानेंट चलते जाएंगे, जब तक ये हर व्यक्ति रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रहे, अपना पंजीकरण नहीं करवा रहे, चलते जाएगा। ये हमने व्यवस्था कर रखी है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा आप इन बातों में ध्यान रखें। और अगले चुनाव आ रहा है, चुनाव में हमने अनुभव किया है, सरकार बदलती हमारी स्कीम बदल लेते हैं लोग, सरकार बदलते स्कीम बदल जाती है और नुकसान होता है राजस्थान को। रिफाइनरी बंद कर दी हमारी, 40,000 करोड़ की रिफाइनरी लग रही है, हजारों नौजवानों को काम मिलेगा, वहाँ उद्योग धंधे लगाएंगे। 55 में भारोत्तोलन में बाड़मेर के अंदर बंद किया, 5 साल तक बंद कर दिया। अब आपको मालूम है क्या नुकसान हुआ है? 40,000 करोड़ की रिफाइनरी और उसकी कीमत बढ़ते बढ़ते 70,000 करोड़ की हो गई है। तो 30,000 करोड़ रुपये जनता के टैक्स का एक्स्ट्रा वहां पर। ये अपराध नहीं है क्या? ये अपराध है। ये अपराध किया है बीजेपी सरकार ने, पिछली सरकार ने। बताइए, ये तो मैंने आपको एक उदाहरण दिया है, कई उदाहरण है जो काम हमारी स्कीम बंद कर दी। और तो और बद्रीनाथ केदारनाथ में जो लोग डूब गए थे, मर गए थे तूफान से, हमने घोषणा की, सबको नौकरी देने की घोषणा करी। नौकरी मैंने दे दी 15-20 लोगों को। सरकार चली गई, नई सरकार आई तो उसने नौकरी देना बंद भी कर दिया, जिनकी नौकरी लगी निकाल दी। अब बताइए आप, अब मैंने घोषणा कर दी है कोविड के लिए, कोरोना में लोग मर गए हैं, अनाथ बच्चे हो गए हैं, उन सबकी भी नौकरी लगा रहा हूँ, नौकरी लगा रहा हूँ। तो आपको मालूम है अगर सरकार बदल गई तो ये क्या उनकी नौकरी लगाएंगे? जो अपना आप को धार्मिक कहते हैं, गाय की सेवा हम करते हैं, गौशालाओं का अनुदान मैं दे रहा हूं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का संबोधन जसरासर में। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 3 घोषणा की हैं और कहा है कि जसरासर में कॉलेज खोली जाएगी, जो मुख्यमंत्री का सपना है और वो चाहते हैं कि हर बच्चा पढ़े लिखे, और इसको लेकर ही और साथ ही साथ उप तहसील से तहसील जसरासर को बनाई जाएगी। ये एक बड़ा उन्होंने घोषणा की है और कहा कि गौन मंडी भी बनाई जाएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 3 घोषणाएं की हैं। आपको बता दें, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो योजनाओं को बता रहे हैं और अपना संबोधन जिसमें उन्होंने बताया कि जो राहत कैंप लगाए जा रहे हैं वो 2 महीने होंगे और उसके बाद कंटिन्यू ये राहत कैंप जारी रहेंगे, यानी अनवरत ये रहेंगे। यहाँ रामाराम चौधरी की तरह जो भामाशाह होता है उसकी मूर्ति है। मैं राम डूडी को और उनके परिवार को मैं उनका धन्यवाद करूंगा। हमें एक अवसर दे दिया। दादा राम जैसे भामाशाह जिनका एक नाम था, काम था, उनकी प्रतिष्ठा थी, उनका मान सम्मान था समाज के अंदर, उनकी मूर्ति लगना मैं समझता हूं कि जसरासर में आने वाली पीढ़ी देखेगी ये मूर्ति किसकी लगी हुई है, पता करेगी दादा राम ये लगी। दादा राम कौन थे, क्यों लगी मूर्ति, तब मालूम पड़ेगा। वो भामाशाह भी थे, समाज सेवा करते थे, प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, धनी थे। तो नई पीढ़ी प्रेरणा लेती इन बातों को सुन करके ये मूर्ति शहीद की है, ये मूर्ति माँ मानव की है, ये मूर्ति माँ पुरुष की है, ये मूर्ति दानदाता की है, भामाशाह की है। नई पीढ़ी को प्रेरणा मिलती है, उसी समाज आगे बढ़ता रहता है। ये हमारी खूबी है। इसलिए मुझे खुशी है कि आप लोग सब जो है पधारे हो इस मुबारक मौके पर। मैं अपनी ओर से दादा राम जी के लिए सदा सुमन चढ़ाता हूँ, उनकी आत्मा को शांति मिले और उनके परिवार धन्य है जिन्होंने सबने मिलकर के मूर्ति का यहाँ पर अनावरण करवाया। हम सबको मौका दिया, सब तो बोल नहीं पाए हैं हमारे साथी, पर सबकी भावना एक ही है, हम सब मिलकर के चाहेंगे अगली सरकार बनाने में आप सबका सहयोग मिले। ये मैं आपसे अपील करूंगा। इस बार मूड लग रहा है मुझे, आज ये मीटिंग है, इसके बाद में और मुझे विश्वास पक्का हो गया है। जो मैंने कहा था, अभी मैंने सर्वे करवाया है,
सर्वे में आया कि इस बार सरकार रिपीट होगी। रिपीट होने के लिए सर्वे आया है, उस पर हमें ड्यूटी की। ये आज की मीटिंग में जो लोग आए हैं, आपका शुक्रिया अदा करेंगे। आज आपने जो हमने कहा था सर्वे में आया कि इस बार सरकार रिपीट होगी, उस पर आपने इस मीटिंग के माध्यम मोहर लगवा दी। ये मैं कहना चाहूंगा, बाकी कैंप शानदार चल रहे हैं, उन कैंपों को कामयाब करने के लिए आप लोग आगे आइएगा। एक बात कहता मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आपकी मांगे मुझे बताइए, गाड़ी पर आगे मैं देख लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को आप सुन रहे थे और उन्होंने कहा कि किस तरह योजनाएं जो है वो चलाई जा रही हैं। कॉलेज को लेकर भी उन्होंने घोषणा की है कि कॉलेज खोली जाएगी, जो मुख्यमंत्री का विजन है